औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों इटली की इमिग्रेशन के हवाले से 19 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया है और जिसमें गवर्नमेंट ने चंद पॉइंट्स जो हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं। चंद पॉइंट्स के हवाले से कुछ वजाहतें जो है वो गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है। वैसे तो साबका अदवार में जितनी भी इमिग्रेशन इटली गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं, ओपन की गई हैं, इस तरह नहीं हुआ कि इमिग्रेशन क्लोज़ होने के बाद जो कन्फ्यूजन्स पॉइंट्स हैं उनको बाद में उनको किसी सर्कुलर में बयान किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी दरख्वास्तें जो है वो सबमिट हो चुकी होती हैं और जो कन्फ्यूजनल पॉइंट्स हैं उनकी वजाहत कम अज़ कम इमिग्रेशन के दौरान ही क्लियर होनी चाहिए। तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था और जितने भी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं इटली में उन सब के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। तो इस सर्कुलर में बेसिकली गवर्नमेंट ने 6 जो पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि इन पॉइंट्स को आप तक पहुँचाया जाए, ताकि इन दिनों काफ़ी दोस्त जो हैं वो कॉल भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि एक वीडियो जो है वो आप तक बनाकर आपको जारी कर दी जाए, ताकि आप को इसको समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रूफ के हवाले से है कि गवर्नमेंट ने ज़ाहिर सी बात है जो बंदे यूरोप में दाखिल हुए हैं और उनके वीज़ा जो शेंगन का है और किसी इटली के अलावा किसी और मुल्क में इंटर हुए हैं 8 मार्च से पहले, तो ये तो पहले भी पता था कि उनका प्रूफ जो है वो अगर उसमें किसी भी इटली एयरपोर्ट की मोहर वगैरह नहीं है, स्टैंप वगैरह नहीं है एंट्री की, तो वो नाकाबिल कबूल होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप जर्मनी आए हैं या फ्रांस आए हैं, स्पेन आए हैं शेंगन वीज़े पर 8 मार्च से पहले, तो वो एज़ अ प्रूफ काबिल कबूल नहीं होगा। ये ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूँ और ये इसी तरह ही होता हुआ है कि 8 मार्च 2020 का जो प्रूफ है वो इटली का या इटली में एंट्री का चाहिए। उसके अलावा एक और बड़ी ही सरप्राइजिंग बात ये भी है कि वो कहते हैं कि प्रूफ इतना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 4-5 साल पहले इटली में इंटर हुआ है और उसके बाद वो इटली से चला गया है और रिसेंटली उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये साबित करे कि वो इटली में इस वक्त आखिरी 6 माह में या आखिरी साल में यहाँ पर मौजूद था, तो उसके लिए ये मसला बन सकता है। तो ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि प्रूफ जो है वो आखिरी, चूँकि उन्होंने एग्जैक्टली कोई डेट नहीं दी कि कितनी 8 मार्च से कितने माह कबल या कितने हफ्ते कबल का प्रूफ होना चाहिए, लेकिन तकरीबन आखिरी साल का प्रूफ जो है वो लाजमी होना चाहिए। और जो भी ऐसे दोस्त हैं जो जर्मनी में बैठकर, फ्रांस में बैठकर, स्पेन में बैठकर जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की है और उनके पास आखिरी साल का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो उनके लिए ये मसला बन सकता है। तो उनको मैं इतला देना चाहता हूँ कि आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है। इस बुनियाद पर आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी, जैसा कि मैं तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात है। इस तरह होना नहीं चाहिए कि इमिग्रेशन क्लोज़ होने के बाद आप इस तरह का कोई भी सर्कुलर जारी करें। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आमदन के हवाले से जो बहुत ही कंफ्यूजनल पॉइंट रहा है पूरी इमिग्रेशन में, और हम यही कहते रहे हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन यही थी कि जो भी बंदा किसी फैमिली के साथ रह रहा है और उस फैमिली में वो एक ही कमाने वाला है, तो उसके लिए 20,000 यूरो जो आमदन है वो ही काफ़ी होगी। लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर में ये कहा है कि जिन बंदों के साथ
फैमिली रहती है उनके लिए 27,000 यूरो खुद होना चाहिए। अपनी वीडियोस में हम यही कहते रहे हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकती है, हम गवर्नमेंट नहीं है, आप अपना फ़ैसला खुद कर लें। तो ये हमारी जो इंटरप्रिटेशन है उसके बरअक्स ये फ़ैसला आया है और फैमिली वालों के लिए जो है वो 27,000 यूरो आमदन जो है वो चाहिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इस पॉइंट पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या प्रोफेसर अगर रिजेक्ट करता है तो आप बिल्कुल जज के पास जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के दौरान जिस तरह ये लिखा गया था, कोई भी एक्सपर्ट अगर वो इसको पढ़े तो वो यही कहेगा कि 20,000 यूरो ही आमदन काफ़ी है अगर वो फैमिली में एक कमाने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि गवर्नमेंट के आगे जो है वो आपकी किसी किस्म की का कोई ज़ोर जो है वो नहीं चल सकता। तो इसका एक तो ये हल है कि कोई भी ऐसा रिश्तेदार आपका जो आपके साथ नहीं रहता और जिसके साथ आपका रिश्ता है इंट्रो सेकंडो ग्राडो, सेकंड ग्रेड का, जैसे बहन भाई हो गए, वालिदैन हो गए, बच्चे और औलाद होगी, तो उसके साथ आप अपनी आमदन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कागज़ जिसने जमा करवाए हैं, अगर उसकी आमदन 0 यूरो भी है और जिसने उसके साथ अपनी आमदन जो है वो मिलानी है, अगर उसकी आमदन ही 27,000 है तो फिर भी आपकी दरख्वास्त जो है वो कबूल हो सकती है। और उसका दूसरा हल ये है कि आपका जिसके साथ रेजिडेंस बना हुआ है, आप उसके साथ भी अपनी आमदन जो है वो अकुमुलेट कर सकते हैं। देसी हल आपका इसको मैं यही कहूँगा कि जितने भी ऐसे अफराद हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं और जिनकी आमदन 27,000 यूरो से कम है, तो वो यही फिर करें कि वो किसी ऐसे बंदे का रेजिडेंसा अपने साथ बनवा लें जिसका खुद मिलाकर 27,000 फिगर जो है यूरो जो है वो आप टच कर लें, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। अगर खुदा न खास्ता इसका भी अगर कोई ऑप्शन ना हुआ तो प्रेफेक्चुरा वालों ने इस पर अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी तो डिक्रेटो कानून होता है, सर्कुलर जो है उसकी वजाहत होती है। सर्कुलर कभी भी डिक्रेटो से सुपीरियर नहीं हो सकता। तो इस हवाले से मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दोस्त जिसको कोई कानूनी हेल्प चाहिए इस हवाले से, इंशाल्लाह ताला, या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो आपकी पूरी इंशाल्लाह ताला जो है वो हेल्प करेंगे किसी भी लीगल एडवाइज़र के थ्रू, जो ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं इटली की वकील, तो जो इस हवाले से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस करने पर जो है वो आमादा है, तैयारी उन्होंने अपनी पूरी कर ली। तो ये आपको मैं बताऊं। और अगर किसी ने बदानते का नुमाइंदा जो है वो किया हुआ है तो उसके लिए आमदन लाजमी नहीं है, या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इनवालिदिता का। अगर इनवालिदिता का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने एक बदानते के लिए नुमाइंदा जो है एप्लीकेशन सेंड की हुई है देखभाल के लिए, तो अगर जो फैमिली डॉक्टर है वो भी एक डिक्लेरेशन जारी कर दे जिसमें वो लिखे कि मालिक जिसने आपकी एप्लीकेशन सेंड की है उसकी कंडीशन जो है वो इस तरह की है जिसमें प्रॉपर फ़िक्रा है कि ने लिमिता autosufficienza, तो उस लेटर पर जो है वो फ़ाइल क्लियर हो जाएगी, उसके लिए आमदन जो है वो लाजमी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो अलोजो के हवाले से है। चूँकि मालिक ने ये बयान हल्फी देनी है कि जिस वर्कर को मैंने काम रखा हुआ है उसकी जो रिहाइश है वो रहने के काबिल है, वो मौजू है, तो अलोजो का सर्टिफिकेट जो है वो ज़्यादातर कमूने से जारी होता है। कमूने में एक सेक्टर है जहाँ से अलोजो का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो वर्कर का नाम जिस पर मेंशन हो। तो उस पर कोविड की वजह से चूँकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम उस सर्टिफिकेट को जारी करने पर काफ़ी ज़्यादा कमूने वाले टाइम लगा सकते हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन दरख्वास्त की जो रसीद है रिचीवूता, उस रिचीवूते पर ही प्रेफेक्चुरे वाले जो है वो फ़ाइलें जो है वो क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट इस सर्कुलर का वो था डेलेगा के हवाले से, पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। अगर कोई भी मालिक खुद नहीं जा सकता तो उसकी जगह उसकी औलाद, उसके वालिदैन, उसकी बीवी, मियाँ बीवी में से कोई भी एक जा सकता है।
और इसके अलावा जो है वो आपका कोई भी रिश्तेदार इंट्रो इल terzo grado, जिसमें चचा चची भी आ जाते हैं और कज़न भी आ जाते हैं, वो भी जाकर आपकी जो दरख्वास्त है, आपका जो नुमाइंदा है प्रेफेक्टूरे में, जो sottoscrizione del contratto di soggiorno है, वो जाकर साइन कर सकते हैं। पांचवा इसका जो पॉइंट था वो था इंटरुप्शिone rapporto di lavoro। अगर किसी भी वर्कर का मालिक जो है उसको वो वर्कर अपने वर्कर की एप्लीकेशन जिसने सेंड की हुई है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है या उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया हुआ, तो प्रेफेक्टूरे की अपॉइंटमेंट पर वो उसका काम ख़त्म कर देता है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो इंप्स को पहले इतला दे देता है कि मुझे अभी काम पर नहीं चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा देता है। और जिसने सिर्फ दरख्वास्त ही सबमिट की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुआ और वो जाकर कहता है कि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 3-4 जो मेन वजूहात हैं इन केस ऑफ डेथ, मालिक की अगर डेथ हो जाती है या मालिक को काम से निकाल दिया जाता है चूँकि उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, तो इन सूरत हाल ऐसी सूरत हाल में वर्कर को बग़ैर काम वाली सोजोर्नो जो है वो जारी की जाएगी, जो कि एंड ऑफ द डे प्रेफेक्टूरे के जो ऑफिसर हैं वो उसको वालुतारे करेंगे और उसके बाद जो है उसको बग़ैर काम वाली 6 माह वाली सोजोर्नो जो है वर्कर को वो दी जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक प्लस पॉइंट है इस सर्कुलर में। और लास्ट जो प्लस पॉइंट है, मेरे ख्याल में बड़े ही माइनर केस होंगे कि जो भी ऐसे अफराद हैं जिन्होंने F24 की जो पेमेंट है वो 15 अगस्त से पहले कर दी थी और वो अब किसी भी वजह से अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट नहीं कर सके, तो आपके पास टाइम है कि आप 31 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन अफराद के लिए है जिन्होंने अपना F24 जिन मालकान ने F24 500 यूरो वाला पे कर दिया था और उसकी रसीद उनके पास मौजूद है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त नहीं सबमिट की थी। तो ये 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आप अपनी दोबारा जो है वो दरख्वास्तें सबमिट कर सकते हैं। यही सर्कुलर का जो मेन इंटरप्रिटेशन थी वो यही थी। खुद के वाले से भी मैंने आपको बता दिया है। और एक अहम बात ये है कि आपने अपनी जो असाइलम वाली सोजोर्नो है इसको रिन्यू करवाते रहना है, अभी कॉन्ट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जिस सेक्टर में जो भी लगा हुआ है काम उसको कंटिन्यू रखें, ना उसके घंटे भी रिड्यूस करवाने की ज़रूरत है। जब आपने इमिग्रेशन काम का कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है तभी ही आपने उसके घंटे काम के रिड्यूस करवाने हैं या अपना काम मौजूदा वो ख़त्म करवाना है। तो चूँकि पॉजिटिव या मुस्बत या आसानी पैदा करने की बजाय गवर्नमेंट ने इसमें दुश्वारी पैदा कर दी है बहुत ज़्यादा, तो इतना। और दूसरे नंबर पर एक और अहम बात कि प्रेफेक्टूरे वालों को एक बहुत बड़ा बहाना मिला हुआ है कि कोविड की वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। हमारा जो अपना प्रेफेक्टूरा है मोदेना, वहाँ पर मेरी बात हुई है प्रेफेक्टूरे वालों, तो उन्होंने कहा जनवरी या फरवरी में अपॉइंटमेंट्स आएंगी ऐसे केसों की जिन्होंने पहले दिनों में जमा करवाया हुआ है, अभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया इमिग्रेशन को। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवा दें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी अभी से टैक्स जो है वो अदा करना आप पर लाजम हो जाएगा। अभी से आपको अपना मौजूदा काम जो है उसको छोड़ना आपके लिए लाजम हो जाएगा या उसके घंटे रिड्यूस करना लाजम हो जाएंगे। तो और असाइलम अगर आप अभी अपनी ख़त्म कर दें तो आपका स्टेटस जो है वो अभी से ही, अगर खुदा न वास्ता कल को इमिग्रेशन आपके पास ना हुई तो आपका स्टेटस इलीगल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप एज़ इट इज़ अपनी जो नॉर्मल इमिग्रेशन से पहले तरीक़ाकार था उसको जारी और सारी रखें और बाद में इंशाल्लाह ताला जब प्रेफेक्टूरे में आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो उस वक़्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी मौजूदा जो असाइलम वाली सोजोर्नो है उसको जारी रखना है या उसको जो है वो ख़त्म कर देना है। इसके बाद जब आपको काम वाली सोजोर्नो मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारा फिर रब्ता होगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ते में रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।